We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आप लोगों के भी जहन में ये सवाल होगा कि आखिर बादल फटता कब है, क्यों फटता है? वो दरअसल में हम आपको बताते हैं। दरअसल में जो नमी वाले बादल होते हैं वो जब एक जगह जमा होते हैं तो बादल फटने की घटनाएं होती हैं। बादल पर बूंदों का भार, वजन बढ़ जाता है। अचानक बादल बरसने लगते हैं। 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ही क्लाउड बस्ट होता है और वही हुआ है उत्तराखंड के धाराली में, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई जिंदगियां इस वक्त भी फंसी हुई हैं। उत्तराखंड में आज एक जगह नहीं, 2 जगह बादलों का खौफनाक विस्फोट हुआ। धराली के अलावा हर्षिल में बादल फटने से तबाही हुई। उत्तराखंड में अगस्त का महीना बड़ी तबाही का पैगाम लेकर आया। बादलों के विस्फोट से परेशान उत्तराखंड। अगस्त के महीने में देवभूमि में आ गया है आफत का। पहले धराली में बादल फटा, फिर हर्षिल में बादलों में विस्फोट का बवंडर। धराली के बाद हर्षिल में बादलों के विस्फोट की तस्वीरें डराती हैं। हर्षिल घाटी में प्राकृतिक आपदा की ये खौफनाक तस्वीर है। यहाँ बादल आर्मी बेस कैंप के पास फटा है। इसका वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में देख सकते हैं कि पहाड़ी से तेज रफ्तार में पानी के साथ मलबा आ रहा है। हर्षिल घाटी में बादल फटने का वीडियो इलाके के हालात को बयां करता है। एक ही दिन उत्तराखंड के 2 इलाके में बादलों का विस्फोट हुआ है। पहली तस्वीर धराली की है और दूसरी तस्वीर हर्षिल की। 2 जगहों में एक जैसी तबाही। आखिर इस तरह उत्तराखंड में बादलों का विस्फोट क्यों हो रहा है? गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का यह इलाका हिमाचल के नजदीक है। हिमाचल में भी बादल फटने की मुसीबत में लगातार इजाफा हो रहा है। तो क्या माना जाए, इस पूरे के पूरे इलाके में क्या खौफनाक हलचल हो रही है? क्लाउड बर्स्ट के लिहाज से उत्तराखंड इतना संवेदनशील क्यों है? उत्तराखंड की यह तस्वीर इलाके में तबाही और इंसानी त्रासदी की कहानी कह रही है। कीचड़ के दलदल में एक शख्स फंसा हुआ है। मौत के मुंह से निकलकर ये वापस सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। धराली की तस्वीर क्लाउड बर्स्ट के लिहाज से उत्तराखंड की संवेदनशीलता को बयां करता है। देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में। इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है। हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। यहाँ की पहाड़ियों की बनावट बादल फटने की मुसीबत में इजाफा करती है। उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज का खौफनाक असर हो रहा है। एक्सपर्ट्स वर्षों से इस तरह की तबाही को लेकर आगाह करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिमाचल की तबाही की चर्चा हो रही थी। अब उत्तराखंड में बादल फटने से आए प्रलय ने लोगों की चिंता में इजाफा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।